हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वॉलीबॉल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस जैसे भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर जो आगामी एग्जाम्स में पूछे जाने की उम्मीद है, वो सभी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन से रिलेटेड वीडियोज़ हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप वहां से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जानते हैं वॉलीबॉल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल की खोज किसने की? मीन्स कौन से देश ने की? तो वॉलीबॉल खेल की खोज अमेरिका ने की। ठीक है, या कह सकते हैं कि वॉलीबॉल खेल की खोज अमेरिका में हुई। क्वेश्चन नंबर 2, वॉलीबॉल खेल की खोज किसने और कौन से सन में की? तो वॉलीबॉल खेल की खोज 1895 में हुई और किसने करी? विलियम जी मॉर्गन ने। आगे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का प्रथम वॉलीबॉल प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित हुई? तो विश्व की जो प्रथम वॉलीबॉल प्रतियोगिता थी वो 1922 न्यूयॉर्क YMCA द्वारा आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रथम वॉलीबॉल प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित की गई? 1936 लाहौर में। क्योंकि 1947 से पहले लाहौर भी भारत का ही हिस्सा था, तो राइट आंसर होगा 1936 लाहौर। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कौन से सन में हुई? अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना वर्ष 1947 यानी कि 1947 में हुई। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 7, वॉलीबॉल खेल के जन्मदाता का नाम क्या है? वॉलीबॉल खेल के जन्मदाता का नाम विलियम जी मॉर्गन है, जो कि USA के रहने वाले थे, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कौन से वर्ष में हुआ? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन वर्ष 1951 यानी कि 1951 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वॉलीबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में 1964 टोक्यो, जापान, टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 12। ठीक है, टोटल 12 प्लेयर यानी कि 12 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से 6 प्लेइंग और 6 जो है आपके सब्स्टिट्यूशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वॉलीबॉल खेल में टाइम आउट कितने सेकंड का होता है? सो फ्रेंड्स, वॉलीबॉल खेल में टाइम आउट 30 सेकंड्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 13, वॉलीबॉल का खेल कितने घंटों का होता है? फ्रेंड्स, वॉलीबॉल खेल में कोई समय सीमा नहीं होती है, इसमें 5 सेट होते हैं 25-25 अंक के, और अगर गेम यदि 5वें सेट तक जाता है तो 5th सेट जो है 15 पॉइंट्स का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, वॉलीबॉल में चौथे व 5वें सेट के मध्य अवकाश का समय क्या होता है? ठीक है, जो लास्ट का सेट होता है, लास्ट के 2 सेट होते हैं, चौथा और पांचवा, उनके बीच में जो ब्रेक होता है, जो अवकाश होता है, वो कितना होता है? 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंडोर स्पर्धा में वॉलीबॉल ग्राउंड से छत की ऊंचाई क्या होती है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इंडोर वॉलीबॉल में जो छत की ऊंचाई होती है वो होती है 12.5 मीटर यानी कि 12.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वॉलीबॉल खेल का पहला नाम क्या था? तो वॉलीबॉल से पहले इसका नाम मिंटोनेट था। किसने मिंटोनेट का नाम बदलकर वॉलीबॉल रखा था? किसने इसका नाम बदला? डॉक्टर A.T. हॉलस्टीड ने। ठीक है, किसने इसका नाम बदला? डॉक्टर A.T. हॉलस्टीड ने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, वॉलीबॉल के कोर्ट में फ्रंट जोन की लंबाई और बैक जोन की लंबाई होती है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये है बैक जोन की और फ्रंट जोन की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? फ्रंट जोन की लंबाई होती है 3 मीटर और बैक जोन की लंबाई होती है 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19,
वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई होती है? तो वॉलीबॉल की कोर्ट की लंबाई होती है 18 मीटर एंड चौड़ाई होती है 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20, वॉलीबॉल कोर्ट की साइड लाइन से पोस्ट की दूरी कितनी होती है? तो साइड लाइन से पोस्ट की दूरी होती है 1 मीटर। वॉलीबॉल खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं या प्राप्त करता हैं, कौन हैं? पल्लन स्वामी। इन्हें ये पुरस्कार 1961 में दिया गया था। आप जानते होंगे कि अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत 1961 में ही हुई थी। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, FIVB का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल के दौरान रोटेशन होता है, तो कैसे होता है? क्लॉकवाइज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों का स्थान प्लेसमेंट होता है, कैसे होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, यहाँ पर जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होता है और जो उनकी पोजीशन प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट रेफरी की सीटी बजने के बाद सर्विसमैन को कितने समय के अंतर्गत सर्विस करानी पड़ती है, अन्यथा फाउल माना जाएगा? 8 सेकेंड। ओके, जो प्लेयर है उसको 8 सेकेंड्स के अंदर सर्विस करानी होती है जब रेफरी विसिल कर देता है, अदरवाइज उसे फाउल माना जाता है और सर्विस अपोनेंट टीम को देती जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, वॉलीबॉल खेल में पुरुषों के लिए नेट की हाइट होती है या नेट की ऊंचाई होती है, कितनी होती है? 2.43 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27, वॉलीबॉल खेल में महिलाओं के लिए नेट की हाइट होती है, तो महिलाओं के लिए कितनी होती है? 2.24 मीटर। वॉलीबॉल खेल में नेट की लंबाई व चौड़ाई होती है, नेट की लंबाई होती है 9.5 मीटर और उसकी चौड़ाई होती है 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29, वॉलीबॉल खेल में बॉल का भार होता है, तो बॉल का भार कितना होता है? 260 से 280 ग्राम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, वॉलीबॉल खेल में बॉल की परिधि कितनी होती है? 65 से 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 31, वॉलीबॉल खेल में बॉल के अंदर हवा का दाब कितना होता है? 0.30 से 0.325 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32, वॉलीबॉल खेल में एंटीना की कुल लंबाई होती है, तो वॉलीबॉल खेल में एंटीना की जो कुल लंबाई होती है वो होती है 1.80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 33, वॉलीबॉल खेल में एंटीना नेट से कितने ऊपर निकला हुआ होता है? ये होता है 80 सेंटीमीटर और 1 मीटर जो है नेट में होता है और 80 सेंटीमीटर ऊपर निकला हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 34, वॉलीबॉल खेल में एंटीना का रंग कैसा होता है? तो एंटीना का रंग सफ़ेद व लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वॉलीबॉल खेल में नेट के एक खाने मैस की लंबाई व चौड़ाई होती है, तो इसमें जो मैस होती हैं, ठीक है, जो खाने होते हैं नेट में वो 10 बाई 10 सेंटीमीटर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वॉलीबॉल खेल में कितने कार्ड प्रयोग होते हैं? तो वॉलीबॉल खेल में 2 तरह के कार्ड प्रयोग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वॉलीबॉल खेल में सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी होती है, कितनी होती है? 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 38, वॉलीबॉल खेल में पोस्ट की ऊंचाई होती है, तो इसमें पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 2.55 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं लेकिन कुछ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, तो जिन पर मैं आपको बता रहा हूँ उन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, वॉलीबॉल कोर्ट कुल लंबाई व चौड़ाई बताइए फ्री जोन सहित। ठीक है, वॉलीबॉल कोर्ट की जो कुल लंबाई व चौड़ाई होती है फ्री जोन के साथ वो होती है 32 मीटर लॉन्ग, यानी कि 32 मीटर लंबा, और 19 मीटर जो होती है इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई। ठीक है, 32 इंटू 19 मीटर। क्वेश्चन नंबर 40, वॉलीबॉल खेल में बॉल पिकर्स कितने होते हैं? तो बॉल पिकर्स 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, लिब्रो अटैक लाइन से आगे खेल सकता है? यहाँ पर आंसर दिया है नहीं, लेकिन लिब्रो अटैक लाइन से आगे खेल सकता है केवल डिफेंसिव स्किल्स के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, एक टीम में लिब्रो की संख्या होती है, कितनी होती है? 1+1 अतिरिक्त, यानी कि एक एक्स्ट्रा भी होता है, यानी कि 2 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43,
वॉलीबॉल में अभी तक कुल द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं। अभी तक कितने लोगों को द्रोणाचार्य मिला है वॉलीबॉल में? तो 3, यानी कि 3 लोगों को अभी तक द्रोणाचार्य मिला है वॉलीबॉल खेल में। ठीक, और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, कोचेज होते हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, वॉलीबॉल खेल में अधिकारियों की संख्या होती है, तो इसमें कितने ऑफिशियल्स होते हैं? 7। FIVB के प्रथम अध्यक्ष का नाम था। जो FIVB फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल थी, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? H. रुबेन एक्स्ट्रा। इसे भी जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में 1958 में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता महिला कब हुई? तो प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता महिला जो हुई 1952 में हुई, मॉस्को USSR में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम वॉलीबॉल विश्व कप प्रतियोगिता पुरुष कब हुई? पुरुषों के लिए जो प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता थी वो कब हुई? 1949 पैराग्वे चेकोस्लोवाकिया में हुई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सन 1917 में वॉलीबॉल खेल में नेट की ऊंचाई बताइए। तो नेट की ऊंचाई उस टाइम हुआ करती थी 2.44 मीटर। क्वेश्चन नंबर 50, सन 1918 में वॉलीबॉल खेल में पॉइंट की संख्या होती थी, कितनी होती थी? 15। क्वेश्चन नंबर 51, A.T. हॉल्स्टीड ने मिंटो नेट को वॉलीबॉल नाम किस सन में दिया? देखिए किसने नाम बदला था, हमने ऊपर भी पढ़ा था, A.T. हॉल्स्टीड ने। और इनने कब बदला? मिंटो नेट को वॉलीबॉल नाम कब दिया या किस सन में दिया? तो ये 1896 में दिया। 1895 1895 में इसका आविष्कार हुआ था। किसने किया था? विलियम जी मॉर्गन ने अमेरिका में। और 96 में ही इसका नाम बदल दिया गया, मिंटो नेट से इसका नाम वॉलीबॉल कर दिया गया। किसने किया? A.T. हॉल्स्टीड ने। क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का नाम बताओ। तो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जो है वो है A. रमन राव 1996, या इनको A. रमन्ना राव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी को जर्सी पर नंबर कितने से कितने अंक तक होने चाहिए, यानी कि कितने से कितने नंबर तक उसकी जर्सी पर नंबर हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 1 से 20 तक। क्वेश्चन नंबर 54, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी की जर्सी में नंबर का आकार बताइए। जो प्लेयर्स की जर्सी पर नंबर होते हैं उसका आकार होता है 20x2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होती हैं बैक में, यानी कि पीठ पर, टी शर्ट में जो पीछे का साइड होगा वहाँ पर उसका साइज होगा 20x2 सेंटीमीटर, और फ्रंट चेस्ट में जो होगा वो होगा 10x2 सेंटीमीटर। ये भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, वॉलीबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का नाम बताइए। तो राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता जो है उसका नाम है मपकट्टा MS जोसेफ ट्रॉफी। ये 1952 मद्रास से प्रारंभ हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल की राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता का नाम बताइए। तो महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उसका नाम है पूर्णिमा ट्रॉफी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, हाफ सब्स्टिट्यूशन नामक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? हाफ सब्स्टिट्यूशन वॉलीबॉल में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ से आने वाले आगे के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। रसेल लंग वॉलीबॉल टेस्ट में कितनी टेस्ट बैटरी हैं? तो रसेल लंग वॉलीबॉल टेस्ट में 2 टेस्ट बैटरीज हैं। ब्रैडी टेस्ट किस खेल से संबंधित है? तो ब्रैडी टेस्ट भी वॉलीबॉल से संबंधित है। 2019 क्वेश्चन नंबर 60 है 60, 2019 वॉलीबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2019 में वॉलीबॉल विश्व कप का आयोजन इटली में हुआ। 2019 वॉलीबॉल विश्व कप पुरुष का विजेता कौन सा देश है? वो है ब्राज़ील। ठीक है, 2019 विश्व कप वॉलीबॉल महिला का विजेता कौन सा देश है? चीन है। पुरुषों में ब्राज़ील और महिलाओं में चीन, विश्व कप 2019 के विजेता। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 63, ओलंपिक में 2016 ओलंपिक वॉलीबॉल पुरुष प्रतियोगिता का विजेता देश ब्राज़ील है। और क्वेश्चन नंबर 64, ओलंपिक 2016 वॉलीबॉल महिला प्रतियोगिता का विजेता देश कौन है? तो वह है चीन। तो सेम देश हैं, पुरुषों में ब्राज़ील और महिलाओं में चीन। 2019 चाहे वॉलीबॉल विश्व कप की बात हो या ओलंपिक 2016 की बात हो, तो आपको 2 देशों के नाम याद रखने हैं, ब्राज़ील और चीन। पुरुषों में ब्राज़ील और महिलाओं में चीन।
क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पर होना चाहिए था शिवांथी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये वॉलीबॉल से है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 65 क्वेश्चन थे। अभी हम करेंगे क्विक रिव्यू और पढ़ेंगे वॉलीबॉल से इंपोर्टेंट रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं तो रिवीजन हो जाएगा, और कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो अभी रह गए हैं जो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिए, क्विक रिवीजन भी है और फटाफट आपकी पूरी चेक भी हो जाएगा कि आपको कितना लर्न हुआ। चलिए जानते हैं सबसे पहले कोर्ट के बारे में। लेंथ 18 मीटर, ओके। कोर्ट की विड्थ होती है 9 मीटर, सेंटर लाइन टू अटैक लाइन 3 मीटर, अटैक लाइन टू सर्विस लाइन 6 मीटर। लाइन थिकनेस, ये क्वेश्चन ऊपर नहीं आया था, इम्पोर्टेंट भी है। जो लाइन थिकनेस होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है और इनसाइड ऑफ दी कोर्ट होती है। फ्री जोन कितना होता है? 3 मीटर होता है। FIVB इंटरनेशनल मैचेस में 5 मीटर होता है साइड लाइन और 6.5 मीटर होती है एंड लाइन से। ठीक है, जो फ्री जोन होता है साइड लाइन से होती है 5 मीटर बाहर की ओर और एंड लाइन से 6.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटैकिंग लाइन एक्सटेंशन फ्रॉम साइड लाइन। जो अटैक लाइन होती है वो कितनी एक्सटेंड होती है बाहर की ओर? 1.75 मीटर डॉटेड लाइन होती है। जान लेते हैं पोस्ट के बारे में। इसके बारे में हमने थोड़ा सा ऊपर पढ़ा हुआ है, कुछ छोटे हुए पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। हाइट ऑफ द पोल और पोस्ट इज 2.55 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन साइड लाइन टू पोल इज 0.50 मीटर टू 1 मीटर। ऊपर हमने पढ़ा था 1 मीटर, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ऑप्शंस में ये ऑप्शंस भी दिया जा सकता है 0.50 टू 1 मीटर, तो ये भी सही है। अगर वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं 0.50 मीटर अलग से मिलता है और 1 मीटर अलग से मिलता है, तो वहाँ पर 1 मीटर ही राइट आंसर होगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल टू पोल 10 मीटर टू 11 मीटर। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, इस तरह से पूछा जाए तो आंसर ये होगा 10 टू 11 मीटर, और अगर सिंपली पूछा जाए 9 मीटर 10 मीटर 11 मीटर 12 मीटर तो वहाँ पर आंसर होगा 11 मीटर। चलिए पढ़ते हैं नेट के बारे में। लेंथ ऑफ द नेट यहाँ पर भी वैसे ही है, 9.5 मीटर टू 10 मीटर, विड्थ 1 मीटर। विड्थ फिक्स है 1 मीटर, लेकिन लेंथ में कई बार जो एक्चुअल है वो 9.5 मीटर है, तो कई बार 9.5 मीटर टू 10 मीटर भी दिया जा सकता है। हाइट ऑफ द पोल, ओके, हाइट ऑफ द नेट इन द सेंटर फॉर मैन 2.43 मीटर एंड फॉर वुमेन 2.24 मीटर। हाइट ऑफ द एंटीना अबव द नेट, above the net 80 centimeter, okay. Total length 1.80 meter, I already told you above. So next, mesh size is 10 centimeter by 10 centimeter, okay. Top band, ये important question है, top band, ठीक है। एक पट्टी लगी होती है नेट के ऊपर, तो उसकी चौड़ाई यहाँ पर बताई गई है, वो है 7 सेंटीमीटर। और साइड बैंड जहाँ पर एंटीना लगे होते हैं तो वो साइड बैंड होते हैं 5 सेंटीमीटर के, ठीक है। इसके अलावा एक लोअर बैंड भी होता है, वो भी 5 सेंटीमीटर का ही होता है। एंटीना हाइट ऑफ दी antenna, height of the antenna means total height, already I told you 1.80 meter. Circumference 10 mm, काहे का? एंटीना का, ठीक है। और एंटीना का जो कलर होता है वो रेड एंड वाइट होता है। एंटीना का सर्कमफ्रेंस याद रखिएगा 10 mm। जान लेते हैं बॉल के बारे में। बॉल का वेट 260 ग्राम से 280 ग्राम्स होता है। सर्कमफ्रेंस 65 टू 67 सेंटीमीटर, और जो एयर प्रेशर होता है 0.30 टू 0.325 kg सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। चलिए जानते हैं प्लेयर्स के बारे में। प्लेयर्स, टीम में टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं। FIVB इंटरनेशनल मैचेस में 14 प्लेयर्स तक हो सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए और वहाँ पर ऑप्शन दोनों हो 14, 12, 10 इस तरह से हो, तो वहाँ पर आंसर जो है वो 12 ही होगा। प्लेइंग देखिए 6 होते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी 6 होते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस का फ़ायदा भी उठाइए। चलिए गेम्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। गेम कैसे होता है? बेस्ट ऑफ 5 सेट, ईच सेट 25 पॉइंट, लास्ट सेट 15 पॉइंट, ओके 8 पॉइंट कोड चेंज। लास्ट सेट में क्या होता है, 15 सेट का पॉइंट होता है। अगर पाँचवें सेट तक मैच जाता है तो और उसमें 8 पॉइंट्स के बाद जो है कोड चेंज कर लिया जाता है, ठीक है। टाइम आउट्स इसमें 2 मिलते हैं, एक सेट में 2 टाइम आउट मिलते हैं, और दोनों टाइम आउट्स का टाइम क्या होता है 30 सेकेंड्स, ठीक है। रेस्ट बिटवीन सेट, हर एक सेट के बीच में 3 मिनट का रेस्ट होता है, और जो चलिए लास्ट सेट होता है वहाँ पर 5 मिनट का रेस्ट होता है उन दोनों के बीच में, 4th और 5th के बीच में। ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जान लेते हैं टेक्निकल टाइम आउट्स के बारे में। एवरी सेट अप टू 4th सेट कॉमन टेक्निकल टाइम आउट 8th and 16th फॉर 2 टीम्स।
अब इसमें होता क्या है कि जब भी किसी भी टीम का पहले 8 पॉइंट होगा तो पहला टेक्निकल टाइम आउट दिया जाएगा, और जब 16th पॉइंट होगा किसी भी टीम का तो दूसरा टेक्निकल टाइम आउट दिया जाएगा। ठीक है, तो टेक्निकल टाइम आउट वॉलीबॉल में होता है 8 और 16 पॉइंट पर होता है, और ये केवल 4th सेट तक होता है। ठीक है, यहाँ पर वाइपिंग वगैरह होती है। अब इसके क्या रूल्स हैं? दिस इज़ ओनली फॉर FIVB इंटरनेशनल मैचेज, नो टेक्निकल टाइम आउट इन टू 5th सेट, मतलब 5वें सेट में कोई टेक्निकल टाइम आउट नहीं होता है, और ये इंटरनेशनल मैचेज में ही होता है। नेक्स्ट है टेक्निकल टाइम आउट ड्यूरेशन। अब इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? वो होती है 60 सेकेंड। सेट विन का क्या रूल है? डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कंटिन्यू अंटिल विन दी सेट। तो कम से कम 2 पॉइंट का अंतर होना चाहिए किसी भी सेट को जीतने के लिए। 25 पॉइंट्स का सेट होता है, यदि 24 और 25 दो टीमों के अलग अलग पॉइंट होते हैं तो वहाँ पर सेट एंड नहीं माना जाएगा। किसी भी टीम को सेट जीतने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स का अंतर होना चाहिए। आई होप आप गेम्स के बारे में समझ गए होंगे। तो ये मैंने बताया आपको यहाँ पर सेट के बारे में, टाइम आउट, टेक्निकल टाइम आउट, ओके, और सेट विन के लिए। तो अब हम आगे जानेंगे ऑफिशियल्स के बारे में। ऑफिशियल्स, फर्स्ट रेफरी एक होता है, सेकंड रेफरी एक होता है, स्कोरर एक होता है, और असिस्टेंट स्कोरर भी एक होता है। लाइन जज 2 होते हैं। लाइन जज 4 इंटरनेशनल मैचेज में होते हैं। लाइन जज फ्लैग जो है 40x40 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि टोटल ऑफिशियल्स कितने होते हैं तो वहाँ पर आपको 7 ही आंसर देना है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूँ। तो आप जानते हैं कार्ड्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 तरह के कार्ड्स वॉलीबॉल में यूज होते हैं। कौन कौन सी जो होते हैं? पहला होता है येलो कार्ड और दूसरा होता है रेड कार्ड। येलो कार्ड यूज होता है वार्निंग के लिए, और जो रेड कार्ड यूज होता है वो 1 पॉइंट उसमें दिया जाता है। अगर सेपरेटली दोनों दिखाए जाते हैं, मतलब एक बार में केवल एक कार्ड दिखाया जाता है, तो ये डिसीजन रहेंगे। लेकिन जब येलो कार्ड एंड रेड कार्ड जॉइंटली दिखाए जाते हैं तो उसका मतलब होता है एक्सप्लोजन फ्रॉम सेट, सर्विस टू अपोनेंट एंड सब्स्टिट्यूशन अलाउड। और अगर येलो कार्ड एंड रेड कार्ड सेपरेटली, मतलब दोनों अलग अलग हाथ में दिखाए जाते हैं, तो इसका मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम मैच, ओके, एंड सब्स्टिट्यूशन अलाउड। अगर एक साथ दिखाएगा तो एक्सप्लोजन फ्रॉम सेट, सर्विस अपोनेंट और सब्स्टिट्यूट अलाउड होता है। अगर दोनों सेपरेट अलग अलग हाथ में दिखाएगा तो डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम मैच और सब्स्टिट्यूशन भी अलाउड होता है। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो मीन्स आप फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड किसी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, लेकिन वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। तो और अच्छी वीडियोस हम आपको आगे आने वाले टाइम में प्रोवाइड कराएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड टेक केयर। Hey there, subscribe to my channel.